नमस्कार साथियों, एसएम स्टडी 3 में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो काफ़ी एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए साथियों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं, 2100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। ऑप्शन इस प्रकार की है, 2535, 2500, 2800 और 2835। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। साथियों क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह की प्रश्नों में हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज की जो फार्मूला जो होता है वो होता है मूलधन यानी कि P गुने R गुने में T बटा में 100। आप कहेगा ये क्या है, ये मूलधन हुआ, ये रेट हुआ और ये टाइम हुआ। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 2100। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2100 गुना रेट कितना है 10, तो 10 दे दीजिए, और टाइम कितना है तो 3.2/1/2 यानी कि 3 दूना 6, 1 7 7 में 2, और भाग दे देना है कितना से 100 से, ये वाले से। क्या करिए, तो कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, 21 गुना में 7 पंचे 35। तो 21 गुना में 7 पंचे 35 होगा। तो जब इसे मल्टीप्लाई कीजिए यानी गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 735। कितना हो जाएगा 735। तो 735 जो है ये ब्याज हुआ, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही हुआ। ठीक है, जब ऐसा ही हो गया, अब क्या करना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस में इंटरेस्ट। मूलधन कितना है, तो आप कहेगा 2100, तो 2100 प्लस कीजिए कितना, तो 735। जब इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2100 728 यानी कि 2835, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है। आपके साथियों चल, तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले प्रश्नों की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेगी। ऑप्शन इस प्रकार की है, 200, 300, 400 और 450। यानी कहने का मतलब है कि आर कितना दिया है, तो आर आपको दे दिया है 5%। उसके बाद क्या कहते हैं, टाइम कितना है, तो टाइम है आपको 3 ईयर। उसके बाद कितना है, ब्याज कितना है, तो इंटरेस्ट है आपको ऐसा ही जो है दिया है 60 रुपया। अब क्या करना है, इसके माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं, तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, यानी कि ब्याज सॉरी मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलधन बराबर क्या होता है, तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने में 100 यानी 60 गुने में 100 बटा R गुने में T यानी 5 गुने में T। उसके बाद क्या कीजिए, तो इसको जब 5 से कितना हुआ 15 को इससे कटेगा तो 4 से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। प्रिंसिपल वो अमाउंट वो धनराशि कितना था, तो 400। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, फिर अगले प्रश्नों की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, 5000 पर 2 वर्ष में 300 रुपया ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या है। चलिए तो इसे निकालते हैं। यानी कहने का मतलब P कितना दिया है, यानी P आपको दे दिया है 5000। उसके बाद टाइम कितना है, तो 2 ईयर। टाइम कितना है 2 ईयर। उसका ब्याज कितना है, ऐसा है, तो ऐसा आपको दिया है 300। अब क्या निकालना है, तो रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर जो आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या कीजिए, इसको ब्याज को 100 से गुना कीजिए और भाग दे दीजिए इस दोनों को गुना करके, यानी 5000 गुना में 2। 00 से आप काट सकते हैं, काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए, काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा 30 बट्टा में 5 गुना 10 यानी कि 3%, क्योंकि 10 दिया 30 यानी कि 3% हुआ, कितना क्या होगा, दर होगा। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन इस प्रकार की है, 6 वर्ष, 16 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। कहने का मतलब कि कोई एक धनराशि है वो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। आप इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कि क्या कहता है,
4 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना कहता है ना, तो अब 2 में से 1 घटाइए और भाग दे दीजिए कितना से, तो 4 वर्ष है ना, तो 4 से, फिर बराबर लीजिए। अगला क्या है, तो अगला कितना गुना है, 4 गुना हो जाएगा, तो फिर 4 में से 1 घटाइए और भाग दे दीजिए। उसका तो टाइम नहीं दिया है क्योंकि टाइम ही का था निकालने के लिए, तो यहाँ पे टाइम लिख दीजिए। ठीक, अब क्या कीजिए, तो 2 में से 1 गया तो 1 यानी 1/4 हुआ, बराबर में 4 में से 1 गया तो 3, 3/t हुआ। जब इसको इस पार ले जाएगा तो क्या होगा t, तो t बराबर कितना, 4 तिया 12, यानी कि 12 वर्ष में वो क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सेम उसी प्रकार क्या कहता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगा। चलिए तो उसी प्रकार बनाएंगे। कितना है, पहला 2 गुना है, 2 में से 1 घटाइएगा, भाग दे दीजिए, वर्ष कितना है, तो आप कहिएगा 6 है, फिर बराबर दीजिए। अगला क्या गुना है, 4, तो 4 में से 1 घटाइए और भाग दीजिए कितना, तो टाइम से, टाइम तो दिया नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 1/6 बराबर 3/t, तो t का मान क्या हो जाएगा, 6 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष में होगा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ओके साथियों, तो आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।